ग्रहों के राजकुमार अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जी हाँ, बुध जो आपके राशि स्वामी हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं कन्या राशि के लिए, वर्गोस के लिए। और देखिए, आपके राशि स्वामी बुध नीच के चल रहे थे लंबे समय से आपके सप्तम भाव में। यहाँ से 30 अप्रैल को निकलकर वो आपके अष्टम भाव में आएंगे, यानी मेष के घर में आएंगे, जहां पहले से ही उच्च के सूर्य मौजूद हैं। यहाँ पर बुध आदित्य योग बनने वाला है। और देखिए, बुध जो है बुद्धि के देवता हैं, व्यापार के एक तरीके से हम कहेंगे लॉर्ड है, देवता है। बुद्धि ऐसी देते हैं जहां से इंसान पैसा बहुत कमा सकता है, और जिनकी कुंडलियों में बुध अच्छा होता है तो वो पैसा अच्छा बनाते भी हैं। उनमें एक बिजनेस सेंस होता है। हालांकि बुध का अष्टम में आना कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं माना जाता। सडन पैसे के लाभ, लाइजनिंग का काम अगर करते हैं या ग्रे मार्केट से जुड़े हुए आपके कार्य हैं, तो यहाँ बुध आपको धन से लाभ दे सकता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है 30 अप्रैल से लेकर, और 15 मई तक बुध आपके अष्टम में रहेंगे। और अगर हम यहाँ देखें तो बुध लॉर्ड हैं आपके कार्य क्षेत्र के और आपके खुद के भी स्वामी हैं। तो ये परिवर्तन आपके जीवन में कैसा रहेगा, और बुध अगर आपकी कुंडली में भी खराब है तो किस चीज का आपको ध्यान रखना है, तो जुड़े रहें हमारे साथ। यहाँ हम आपको अचूक रेमेडीज, उपाय भी बताने वाले हैं। देखिए, यहाँ अगर हम बात करें, बुध कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। आप कैसे बात करते हैं, आपके दांत कैसे हैं, आपकी स्किन कैसी है, ये सब भी बुध रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम कन्या राशि की बात करें, तो देखिए, बुध का अष्टम में जाना अपने स्टमक से रिलेटेड कोई ना कोई इशू आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। हालांकि पहले बुध नीच के थे, अब सूर्य के साथ आए, साथ ही अपने क्रोध पर कंट्रोल रखना है। इसके साथ साथ स्किन डिजीज या दांतों से संबंधित समस्या भी बुध आपको दे सकते हैं। हालांकि मानसिक तनाव जो बना हुआ था उसमें यहाँ पर कमी आएगी, क्योंकि यहाँ बुध नीच के आपके खुद की राशि को देख रहे थे, तो मानसिक तनाव यहाँ बना हुआ था, उसमें यहाँ पर कमी आएगी। आपका ऑरा यहाँ पर अच्छा होने वाला है, पॉजिटिव आप रहेंगे। लेकिन इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, बाहर के खाने पीने को आपको अगर आप अवॉइड करते हैं तो स्वास्थ्य यहाँ पर आपका अच्छा रहने वाला है। इसके साथ ही बात करें आपकी लव लाइफ की, तो देखिए, लव लाइफ की जब बात करते हैं तो शनि लॉर्ड हैं, तो बुध और शनि में भी अच्छी मैत्री होती है आपकी। अगर हम स्थिति देखें तो शनि की स्थिति यहाँ ठीक है, लेकिन पहले शनि बुध के साथ थे, नीच के बुध के साथ, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं था, या बहुत 2-4 दिन में बात होती थी या बात ही नहीं होती थी। तो उन सब में यहाँ पर अब सुधार होने वाला है। तो 30 अप्रैल से लेकर 15 मई तक का समय आपके लिए खास है। वैवाहिक जीवन की भी बात करें, हालांकि आपके मंगल दोष इस समय चल रहा है, लेकिन वैवाहिक जीवन में भी सुधार होगा। और जो पहले कॉन्फ्लिक्ट या इश्यूज थे वो समाप्त नहीं होंगे, हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पर आपकी स्थिति बेहतर होगी, मानसिकता अच्छी होगी और आपका धैर्य बढ़ेगा। कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन बेहतर होगा, जो वैवाहिक जीवन के रिश्तों के लिए आपके लिए जरूरी है। इसके साथ ही थोड़ा आप अपने स्पाउस के साथ घूमने फिरने जाएंगे, सोशलाइजिंग बढ़ेगी, क्योंकि बुध का अच्छा होना मौज मस्ती कराने वाला होता है। और आपके तो राशि स्वामी है, तो बुध आदित्य योग जब बन रहा है तो यहाँ पे घर का माहौल भी अच्छा नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र की बात करें, देखिए, कार्य क्षेत्र के स्वामी का या त्रिकोण के स्वामी का छठे, 8वें, 12वें में जाना अच्छा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर बुध और सूर्य आपकी दृष्टि दे रहे हैं कुटुंब पर, धन भाव पर। कोई भी ऐसा विवाद पैतृक संपत्ति से रिलेटेड चल रहा था या कहीं ना कहीं कोई लीगल इश्यूज थे, तो उनमें आपको यहाँ राहत मिल सकती है। पुराना किया हुआ कोई इन्वेस्टमेंट आपको लाभ दे सकता है, और यहाँ पर आपको सडन गेन हो सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, स्पेक्युलेटिव चीजों से जुड़े हुए हैं, ग्रे मार्केट का काम है, तो ये बुध अष्टम के जो होते हैं ये कई बार बड़ा लाभ भी दे जाते हैं। लेकिन आपको सीधे रास्ते पर चलना है, ये हम जरूर कहेंगे। और अपनी वाणी पर अगर आप ध्यान देते हैं, मृदुभाषी रहते हैं, तो बुध आपको लाभ दे सकते हैं किसी भी रूप में। अगर आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काम करते हैं तो बुध का ये परिवर्तन आपके लिए लाभकारी रह सकता है। आपको क्रोध पर अपने कंट्रोल करना होगा, जल्दी से किसी को रिएक्ट नहीं करना और गलत वाणी नहीं बोलनी, वरना किसी कॉन्फ्लिक्ट में या लीगल इश्यूज में भी आप फंस सकते हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही विद्यार्थियों की बात करेंगे तो टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बुध का ये परिवर्तन आपके लिए लाभकारी है। देखिए, हम बार बार ये कह रहे हैं कि बुध आपके राशि स्वामी हैं। नीच की अवस्था में इन्होंने आपको एक तनाव दिया हुआ था, चाहे वो विद्यार्थी हो,
चाहे लव लाइफ हो या फैमिली लाइफ हो या आपका कार्य ही क्यों ना हो। लेकिन बुध का, चाहे वो अष्टम में जाते हैं, लेकिन बुध आदित्य योग बना रहे हैं, तो आपकी जो साख थोड़ी सी खराब हो रही थी उसको ये संभालेंगे और मानसिक तनाव को समाप्त करेंगे। विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है और इस समय शुक्र का स्वग्रही होना और बुध का शुक्र के घर को देखना, यहाँ पर धन से लाभ होगा। और देखिए शुक्र आपके जो है स्वग्रही होके इस समय भाग्य में ही बैठे हैं, तो यहाँ पर भाग्य की स्थिति बहुत मजबूत है। और देखिए जो बुध, शुक्र और शनि की तिकड़ी है, इन तीनों की ही स्थिति आपके लिए अच्छी बनी हुई है। तो रुके हुए काम भाग्य के भरोसे आपके जरूर होंगे, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धार्मिक बुद्धि रहेगी और स्पेशली देवी के मंदिरों के जाके दर्शन करना आपको बड़े लाभ दिलवा सकता है। इस दौरान अवश्य ही हम कहेंगे नित्य आप गणेश चालीसा का पाठ करें। बुधवार के दिन आप अवश्य ही गणपति के मंदिर जाएं और उन्हें मोदक चढ़ाएं, साथ ही साथ अपनी कुल देवी को पान चढ़ाना और उन्हें हरी चुनरी चढ़ाना भी आपके विघ्नों को दूर करने वाला होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम बम बुद्धाय नमः लिखें।